ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे लगते हुए प्रधानमंत्री ने दरअसल गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और एक रिकॉर्ड जीत, वहां पर 27 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटों के साथ और लगभग 53 से 54% वोट के साथ एक रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात की जनता ने 50% से ज्यादा वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहली बार किसी राज्य में जीत रही है। सबसे ज्यादा अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इस बार विधायकों ने जीत हासिल की है। और अगर वोट परसेंटेज बढ़ा है बीजेपी का, तो ये साफ इशारा है कि लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसमें सिर्फ ये दलील देना कि आम आदमी पार्टी ने वोट काटे हैं, वो स्थायी नहीं टिकता है, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। ये बीजेपी दफ्तर में, और हमेशा इससे पहले पिछली बार भी जब गुजरात में जीत हुई थी तो प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में लोगों को संबोधित किया था, और इस बार वो राजधानी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से एक बड़ा संदेश देंगे। 2024 के लिए ये गुजरात पुश है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंकी है। हम आपको सुना रहे हैं वहां पर भारत माता के नारे और इसी के साथ बीजेपी और मोदी मोदी के नारे लगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके राजनीतिक सफर में अगर इस पड़ाव को आप देखें तो ये एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 2002 में भी जब गोधरा हुआ था उसके बाद भी 127 सीटों का ही रिकॉर्ड बनाई थी बीजेपी, वो उनका टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन इस बार 127 को बहुत पीछे छोड़ते हुए 156 सीटों पर ये बीजेपी की जीत हो गई है। ये आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर के बाद वो वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बतौर अध्यक्ष अच्छी खबर नहीं आई है हिमाचल से जेपी नड्डा के लिए, लेकिन गुजरात की जीत का दम भरती हुई भारतीय जनता पार्टी आज जश्न मनाती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। लगातार 7वीं बार वो सत्ता में काबिज हो रहे हैं। वाम दलों का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल का टूटता हुआ और भारत माता की जय के नारे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दफ्तर में पहुंचते हुए। वैसे तो हर जीत के बाद अब ये लगभग रवायत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और वहां पर बातचीत करते हैं, एक संबोधन वो देते हैं। पिछली बार जब अहमदाबाद में उन्होंने बोला था तो कहा था कि हर बार गुजरात की लड़ाई को मीडिया बताता है कि मेरे लिए सेमीफाइनल है, लेकिन गुजरात की जनता मुझे असीम प्यार देती है। हालांकि पिछली बार पाटीदार आंदोलन के पीक पर 99 सीटों में बीजेपी सिमट गई थी, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने जो ताकत झोंकी है उसके बलबूते 156 सीटों पर वो काबिज हो गए हैं। आइए एक बार आपको लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी चित्रा वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। चित्रा, एक बड़ा दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर बार बड़ी जीत के बाद बड़ा कार्यक्रम होता है बीजेपी दफ्तर में, लेकिन अपने गृह राज्य में इस तरह की रिकॉर्ड जीत, और वो भी कई मायनों में रिकॉर्ड बन रहे हो। जब 156 सीटें आप ला रहे हैं, जब आप पहली बार 50% से ज्यादा वोट किसी राज्य में ला रहे हैं, जब आपके उम्मीदवार रिकॉर्ड जीत हासिल कर रहे हैं, जब आप 7वीं बार सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, कई मायने में इट्स अ मैटर ऑफ फर्स्ट। चित्रा, बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। देखिए, एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमने ये गुजरात बनाया, उसके बाद किस तरह से उनकी आलोचना होती है, विपक्षी दल एक सुर से लग जाते हैं उनकी आलोचना करने के लिए, लेकिन वही जनता उनके इस नारे पर जब 155 से ज्यादा की मुहर लगाती है तो यकीनन उनके नारे, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आ चुके हैं और यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगते हुए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर की तरफ, और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है। तमाम बड़े नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री विक्ट्री साइन दिखाकर आप देख पा रहे हैं, और उनके साथ जेपी नड्डा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। वहीं पर कुछ ही दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो जीत है गुजरात की, वो बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि 155 से ज्यादा सीटें हासिल करने का सीधा सा मतलब है कि मोदी लहर चल रही थी। 182 में से इतनी ज्यादा सीटें हासिल कर लेने का मतलब कि नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, देखिए कांग्रेस पार्टी का अगर इतना बुरा हाल हुआ है तो कांग्रेस के ये तस्वीरें आप देख रहे थे, एक बार कार्यकर्ताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उन्होंने विक्ट्री साइन वहां पर दिखाया लोगों को। कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा लम्हा होता है जब उनके लिए जोश सबसे बड़ी चीज हो जाती है आने वाले चुनाव में, और ये वही कार्यकर्ता होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। और इस बार तो दिल्ली वालों ने एमसीडी में पूरी ताकत झोंकी थी, हालांकि वहां से अनुकूल नतीजे नहीं आए हैं, ये भी बीजेपी को देखना होगा। ना ही ऐसा हिमाचल में हुआ है, लेकिन मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए, और अब कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मंच पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अमित शाह ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य, और हमेशा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ये जोड़ी एक ऐसी कामयाब जोड़ी है जो देश में लगातार जीत पर जीत दर्ज कर रही है। हालांकि हिमाचल और एमसीडी दोनों के ही नतीजे अनुकूल नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अब कुछ ही देर में बताया जा रहा है जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष का भाषण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का ही भाषण यहाँ पर होने वाला है। ये तस्वीरें आप बीजेपी दफ्तर की राजधानी दिल्ली से देख रहे हैं। और निवेदन करता हूं मंचस्थ नेताओं से, आप सभी बैठ जाइए। भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा कि मंच सभी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हर मोर्चे पर भारत का नाम रोशन किया, देश के रक्षक, देश को आगे बढ़ाने वाले, देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने वाले, हम सबके मसीहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस विजय के अंदर मूल आधार इस विजय का जो है, ऐसे हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी मंचस्थ नेता स्वागत कर रहे हैं।